एक बिहार के लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर टाइप हैं, देख लेंगे, इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट होता है, देख लेंगे। देख लेंगे। हाँ, ज़्यादा प्लानिंग वार्निंग नहीं करते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। जब मौका मिला निकल गए। हमारे यहाँ कहावत है ना कि नदी में किनारे बैठ के तैरा नहीं जा सकता, तैरना है तो उतर जाओ पानी में। मैनिफेस्टेशन होता है, कोई ये नहीं बोल सकता है कि आपको कोई आके मार्ग दिखाएगा। मार्ग आपको दिख रहा है, आपको देखना है। फेलियर तो लेडर है सक्सेस के लिए, छोड़ दीजिए उसको, क्या फर्क पड़ता है। एक बार गिर गए फिर उठ के चलिए। साहस बना के रखो जो बिहार का है, आगे बढ़ो, माँ बाप का आशीर्वाद हरदम साथ में रखो। ये मत सोचो कि हमारे तकदीर में इतना ही है, इतना ही चलेगा। नहीं भाई, तार जोड़ना ये होता है कि तार जोड़ते हैं तभी करंट पास हो। एक गाना भी था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और तार बिजली से पतले हमारे पिया। हम लोग का बहुत बड़ा काबिलियत, हम लोग कर चुके। मतलब आदर देना जानते हैं, सामने वाले को आदर देना। बिहार वाले कहीं भी आप भेज दीजिए, लोगों का दिल जीत लेंगे। दो बिहारी सब पे भारी। सब पे भारी। सबसे पहले नमस्ते, मैं पंकज हूँ। ये रीडिंग क्लास लगा रखा हूँ आज, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ने भी हैं बीच में, इसलिए मैं इस नई भूमिका में हूँ। मैं कभी होस्ट और एंकरिंग और ये नहीं किया हूँ, बट एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व मेरे साथ में है। और उनका इंट्रोडक्शन देने के पहले, यहाँ आप देखिएगा टेबल पे लिट्टी है, घुगनी है, चाय है, काजू कतली है, लड्डू है। मतलब बिहार है यहाँ आसपास। और जिस प्रांगण में, जिस जगह पे हम बैठे हैं, इस बालकनी में, ये रिवर साइड स्टूडियो है। और बहुत हेरिटेज पुराना है, लंदन का मशहूर जगह है। और कमाल की बात है कि इसके को चलाने वाले जो व्यक्तित्व हैं, जो ये सारी भूमिका मैंने बनाई बिहार से लेके, अब उस व्यक्ति का मैं परिचय दे दूं। आदरणीय अनिल अग्रवाल जी हैं मेरे साथ में, और मैं लंदन आया हुआ हूं। दो बिहारी बहुत दूर मिल रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। तो ये बातचीत है कि हम की प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिले बहुत लोगों को। अद्भुत जर्नी है, यात्रा है आपकी। क्योंकि मैं पिछले दिनों पटना की चर्चा आपसे सुन रहा था, तो वो पटना की कल्पना मैंने किया ही नहीं था कि पटना कभी ऐसा रहा होगा उस जमाने में। तो आपकी क्या स्मृतियां हैं पटना और अपने बाल्यावस्था को लेके? पहले तो दो बिहारी सब पे भारी। सब पे भारी। हाँ, पटना जैसी जगह, बिहार जैसी जगह मेरे को दुनिया में और कोई नज़र नहीं आता है। और मेरा जैसा बचपन गुजरा है, वैसा बचपन मेरे को लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा ऐसा बचपन गुजरा। हम पटना में गुरिया टोली में मैं 10 साल रहा, चिड़ियाटांड पुल के नीचे में। और क्या बदमाशियाँ की हैं, क्या होली मनाई है। जो बिना पैसों के जो हम लोगों ने आनंद लिया है, वो आज के दिन कितना ही पैसा हो जाए वो आनंद नहीं आ सकता है, वो फीलिंग नहीं आ सकती है। रंगबाजी हम लोगों के मुंह में और जबान में रहती थी। बहुत रंगबाजी करते हो, तो ये हम लोगों की जबान थी। सर की बातों से, इस पिछले आंसर से दो कमाल की बात मुझे मिली। एक तो कि आनंद के लिए पैसों की बहुत आवश्यकता नहीं है। वो आनंद जो बचपन की बात कर रहे थे, वो चाहे जितने पैसे आ जाए वो आनंद नहीं आता। तो ये मार्के की बात है हम सब के लिए। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे एनेक्डोट्स मिला कि गोरिया टोली आमतौर पे बिहार में जो गोरे लोगों की टोली हो उसको बोलते हैं गोरिया टोली। गोरिया कोठी है मेरे घर के पास में, अंग्रेज की कोठी थी। तो गोरिया टोली, गोरिया कोठी, मतलब वहाँ कोई ना कोई एक ब्रिटिश ज़माने में अंग्रेज साहब की बस्ती होगी या घर होगा, बंगलो होगा। तो गोरिया टोली से ले लेके गोरिया कंट्री तक यहाँ आके आप राज कर रहे हैं। गोरिया टोली का लड़का गोरिया कंट्री में पहुँच के, और ये एक कमाल का कैंपस है। वक्त मिला तो हम दिखाएंगे इसको भी, जो सामुदायिक सपोर्ट के लिए सर का ये है, सर के फाउंडेशन द्वारा किया गया है। यहाँ 3 ऑडिटोरियम है, कमाल का स्टूडियो है, थिएटर है। तो एक आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण स्पेस है लंदन शहर में ये, जो जिसको आप सर का फाउंडेशन चला रहा है। तो ये इस कम्युनिटी के लिए बड़ी
मतलब आपकी भूमिका और सराहनीय भूमिका है कि आपने किया कि मैं जिस साल पैदा हो रहा था 75 में बिहार के एक गांव में गोपालगंज के बेलसड़ में, उसके 1-2 साल पहले आप मुंबई पहुंच गए थे। जी। तो मुंबई में आना सपने लेके, हम सब बिहार से ट्रेन पकड़ के आते हैं और कुछ नहीं होता है, जेब खाली होती है लेकिन दिमाग में और सपने भरे होते हैं कि कुछ करना है जीवन में। तो मुंबई में आना, भीड़ भाड़ वाली शहर, उस समय भी मुंबई वो बड़ा सिटी था पटना के तुलना में, लॉज में रुकना, वहाँ रीडिस्कवर करना खुद को पाना, तो वहाँ का प्रोसेस थोड़ा बहुत जो बताएं आप हमें। एक बिहार के लोग जो हैं वो एंटरप्रेन्योर टाइप हैं, देख लेंगे, इनबिल्ट होते हैं, बिल्ट होता है, देख लेंगे। देख लेंगे। हाँ, ज़्यादा प्लानिंग वालिंग नहीं करते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। जब मौका मिला निकल गए। तो ये हम लोगों को बिहार से सीखा है हम लोगों ने, उसी को लेके हम लोग चले। और बम्बई आने का मकसद एक तो पैसा कमाना था, और दूसरा जो था फिल्म एक्टर को देखना था। अच्छा। तीसरा था कि वेट 69 का बॉटल हम सब फिल्मों में दिखे, हमको एक बार उसको छूना था। उस सपने को पूरा करने के लिए हमको मौका मिल गया कि हम बम्बई आ गए। एक बार गए, इस तरह का कभी देखा ही नहीं। और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, डबल डेकर बस, और लॉज में एक बार रात में 2-2:30 बजे नींद खुल गया तो नीचे उतर गए, देखा पूरा का पूरा रौनक है। और खाऊ गली में अपना पाव भाजी मिल रहा है, और हर तरह का खाने पीने का सामान मिल रहा है, और हर आदमी निडर होकर घूम रहा है। तकलीफें भयानक हुई, लेकिन जो आनंद के साथ में वो तकलीफें छुपती चली गई। जी जी जी। हाँ, इनफैक्ट वो उस वक्त में वो तकलीफ नहीं लगता है, आप लगता है कि एक जुनून में है, जोश में है, आप कुछ किए जा रहे हैं। बाद में लोग पूछते हैं तो समझ में आता है अच्छा वो तकलीफ का वक्त था क्या, क्योंकि आनंद तो उतना ही अधिक था। वो पिछले सवाल में बड़ी अच्छी कि बिहार में देख लेंगे कि न, मैं सोच रहा था नदी टेम्स रिवर है हमारे पीछे जो दिख रही है नदी, कि हमारे यहाँ कहावत है ना कि नदी में किनारे बैठ के तैरा नहीं जा सकता, तैरना है तो उतर जाओ पानी में, कूद जाओ तभी तैरना सीखोगे। किनारे खड़ा होकर तैरने का सोचोगे कि सीख जाएंगे तो नहीं होगा। तो वही है, देख लेंगे। तो उद्योग के बारे में सोचना या उसमें आना कि कैसे मार्ग मिले, कहाँ से शुरू करें, काफी मंथन चलता होगा। एक तो था कि परिवार में व्यापारिक परिवार था, मध्यम श्रेणी के, छोटी श्रेणी के व्यापारी थे। तो वो था मन में, जेनेटिक में था थोड़ा। तो लगा कि नौकरी भी कर ले, कोई दलाली भी कर ले, कुछ न कुछ कर ले। लेकिन बाद में मेरे परिवार में भी लोहे का, मेटल का कुछ काम था। तो देखिए, जब आदमी का मैनिफेस्टेशन होता है, आदमी को, सभी लोगों को, कोई ये नहीं बोल सकता है कि आपको कोई आके मार्ग दिखाएगा। मार्ग आपको दिख रहा है, आपको देखना है, आपको समझना है कि प्रकृति क्या चीज़ आपके सामने ला रही है, क्या प्रकृति आपके सामने ला रही है, उसके ऊपर आप आगे बढ़ते जाइए। तो मेरे सामने एक रसिक भाई मिल गए काम में। वो बोले कि भाई स्क्रैप का काम करते थे, तो वो स्क्रैप के काम में हम जुड़े, लगे काम में। लग के बाबूजी से कुछ पैसा मंगाया, बाबूजी से पैसा मंगा के कुछ स्क्रैप खरीदा, स्क्रैप खरीद के भट्टी में उसको सप्लाई किया। पटना में थे तो हनुमान जी के मंदिर में हम रोज जाते थे, अपने जाके। मैं भी रोज जाता था, कहीं से लौटते हुए साइकिल लेकर शाम को हनुमान मंदिर एक बार वो हम लोग वो एक हैंडल हो जाता है। यहाँ भी हम देखें कि भाई पता चला मुंबा देवी जो हैं वो ही सब कुछ हैं बम्बई की। मुंबा देवी मंदिर चले गए, लेट गए, अब आपके चरण में आ गए हैं, आप ही को यहाँ रखना है। वो एक शक्ति मिल जाती है। अब जहाँ से हम कलेक्ट करते थे वो फैक्ट्री में, हम ऐसा फैक्ट्री देखे नहीं थे। वो फैक्ट्री जब दिखी तो लगा कि ऐसी फैक्ट्री हमको होनी चाहिए, और हमको आसमान में सपने देखने लगे, ये फैक्ट्री हमको लेनी है। मैंने, कमाल है। और उसके पीछे लगे। जो बैंक वाला जो क्लर्क था, रिसीवर था, मालवंकर साहब के सुबह घर में जाना और शाम तक उनके पीछे लगे रहना
कैसे लेंगे, क्या करेंगे। 2 साल लगा, वो फैक्ट्री हम ले ली। इतना बड़ा यूनियन लीडर था उस कंपनी का, उसके घर पे हम चले जाते थे। लोग बोलते थे कि आप उसके घर जाना खतरे से खाली नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ सुबह कुछ खाने पीने का सामान ले जाएं, उनका पैर छू लें। हम लोग बिहार वालों का सबसे बड़ा बात है, हम लोग का बहुत बड़ा काबिलियत, हम लोग पैर छू लेते हैं। मतलब आदर देना जानते हैं, सामने वाले को आदर देना। तो उससे सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। बिहार वाले कहीं भी आप भेज दीजिए, लोगों का दिल जीत लेंगे, लोगों का दिल जीत लेंगे। वो पढ़ाई लिखाई तो आप पढ़ सकते हैं, ये जो स्वभाव है तो बिहार से ही आएगा। हाँ, इसमें कल्चरल सांस्कृतिक भूमिका बड़ी होती है कि वो ये सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया जाता है कि किसी को आदर कैसे दें। जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक इनसाइडर आउटसाइडर की बहस करते हैं लोग। मुझे कभी नहीं लगा आउटसाइडर हूँ मैं, क्योंकि मैं जाता था वहीं बिहारी नेचर के, अपने ऑडिशन दिया, अपने स्तर का सम्मान आदर दिया, जितनी टैलेंट है उसका प्रदर्शन किया और आ गए। जब मौका मिलेगा तो मिलेगा, धीरे धीरे करके वहीं छोटे सीन से करते करते होने लगा। तो मैं कभी ऐसा नहीं समझा कि मुझे आउटसाइडर होना, इनसाइडर। लेकिन व्यवसाय जगत में भी ऐसा कभी आपको महसूस हुआ क्या? हमको बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। इन्फिनिटी कम्प्लेक्स भी आया, हम इन्फिनिटी कम्प्लेक्स से घिरे रहते थे कि, लेकिन अपने आप को तैयार रखते थे बाहर निकलने की, क्योंकि अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, न कपड़ा अच्छा पहनना नहीं आता था। अगर काला पैंट पीला शर्ट पहन लिए, पीछे से कोई बोल दे टैक्सी, आप में और हमारे में बहुत समानता है। मैं इतना मैं आपसे भावुक होकर मिल रहा हूँ कि मेरे को लग रहा है कि मैं एक अपना रूप आप में देख रहा हूँ, क्योंकि जो आप हैं, आप हैं। आप कभी दूसरा बनने की, हम लोग कोशिश किए थे शुरू में दूसरा बनने के लिए, थोड़े दिन के बाद हमको लगा वो बेकार है, हम लोग अपने आप में ही रहेंगे, वही अच्छा है। वही अच्छा है कि मूल भाव ना, आप जहाँ जो है अपना मूल भाव रहना चाहिए, उसमें तो बदलाव नहीं आना चाहिए। स्त्री से हाथ मिलाना, किरण जी से आप हाथ मिलाए और वो हाथ यहाँ भी है और बहुत समृद्ध और ताकतवर हाथ है, कैमरे के पीछे ही बैठी हैं, मुहास रही हैं। तो उनके बारे में कुछ। देखिए, जीवन संगनी है, न उसको समझदारी थी, न हमको समझदारी थी। अपना चले, न वो कुछ समझती थी, न हम कुछ समझते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तार जुड़ गया था, तार जुड़ गया था। अब तार जुड़ गया, ये जो शब्द है रिलेशनशिप में, आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि तार जुड़ना क्या होता है। पति पत्नी के बीच तार जुड़ गया और जुड़ा रहा। तो हमको कई लोग पूछते हैं कि ये मतलब बेतार हुए ही नहीं है। तो तार जुड़ना बड़ी बड़ी अद्भुत शब्दावली भी नया है, मतलब जो नॉन बिहारी लोग नहीं समझ पाएंगे तार जुड़ना क्या होता है। तार जुड़ना ये होता है कि तार जोड़ते हैं तभी करंट पास होता है, बल्ब बिजली जलती है, उसके बिना स्पार्क नहीं है लाइफ में। तो लाइफ में तार जोड़ लीजिए, रिश्तों में तार जोड़ लीजिए, जीवन अच्छा चलेगा, रोशनी रहेगी। तो ये है तार जोड़ना। एक गाना भी था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और लंदन को ही क्यों चुना आपने कि यार यहाँ, बाकी दुनिया में बहुत देश थे कि वहाँ से भी हम एस्टेब्लिशमेंट कर सकते थे, पर ब्रिटेन लंदन शहर को चुनना? जहाँ का दाना पानी लिखा रहता है, अपने आप मैं बोल रहा हूँ कि प्रकृति जो है आपको रास्ता बताती रहती है। आप ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जब आप, हर आदमी बोलता है हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, समझने की कोशिश करो, वो सामने तुमको दिखा रहा है, वो तब सामने दिखा रहा है तुमको। हम जब चले, हमको लगा कि हमको इंडिया में रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है, हमको बड़ा आदमी बनना था, हमको बड़ा आदमी बनना था। हम देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमको बड़ा आदमी बनना था, हमको पैसा कमाना था, हमको भी दूसरे लोगों की तरह बड़ा गाड़ी चाहिए था, बड़ा मकान चाहिए था, बड़ा शान शौकत चाहिए था, हमको सब चाहिए था। और हमको लगता था दूसरे के पास हो सकता है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकता है। तो हमको लगा कि अमेरिका भी गए, अमेरिका भी गए तो वहाँ पे भी लोग बोल दिया कि भाई अगर वहाँ पर एक बच्चा पैदा कर लीजिएगा तो वहाँ पे आप मिलियनर हो जाइएगा। हमको समझ में नहीं आया, हम बीवी को परसुएट किया, हमारा बड़ा बेटा 12 साल का था, बोली हो गया हम लोगों का, हम बोला ना एक और कर लो। तो अमेरिका में बच्चा पैदा कर ली, उसको तो पासपोर्ट मिल गया, ब्रिटिश अमेरिकन पासपोर्ट।
हमको लगा हमको पता नहीं क्या संपत्ति मिल गया, बाद में पता चला इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आदमी का जो भाव होता है, आदमी का जो भाव होता है, तो अमेरिका भी गए, वहाँ फेल्योर बहुत हुए हैं, फेल्योर इतने हुए हैं, अमेरिका में हमको सक्सेस नहीं मिला। फिर हम इंडिया गए, इंडिया जाके वहाँ कुछ कारोबार किया, फिर हमको लगा कि यहाँ हमको रिकॉग्निशन नहीं है। पैसा तो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन वो बड़े लोगों के बीच में हमको अलग कर दिया जाता है, हमको हीन भाव से दिखाया जाता है, या हमारे मन में भी हीन भावना आ गई होगी। दोनों ही बात हो सकती है, दोनों बात हो सकती है। फिर हमको लगा कि लंदन जाएंगे। लंदन में हम कुछ किसी का नौकरी भी किए, थोड़े दिन काम भी किए। उसके बाद यही रहा कि बड़ा कंपनी क्या होता है, हमको आइडिया नहीं था। बड़ा कंपनी होता है कि FTSE 100 कंपनी में, जो यूरोप की 100 बड़ी कंपनियां होती हैं, हजारों लाखों कंपनियों में 100 कंपनियों का एक क्लब बनाया जाता है। हमको लगा उस क्लब में हमको घुसना है, उस क्लब में घुसना है। रास्ता दिखता गया, बड़ा लंबा कहानी है, बड़ा लंबा कहानी है। उसके बाद 2-3 साल लगा, 3 साल लगा होगा, 2002 में 4 साल लगा, हम अपना कंपनी लिस्ट करा दिए। लिस्ट कराए 15,000 करोड़ रुपए में। हम तो इतना रुपये कभी देखे भी नहीं थे। मैंने सुबह 7 बजे टाई पहनते थे, रात में 11 बजे खोलते थे, मैंने टाई छोड़ते नहीं थे। और चाहे कितना ही अंग्रेजी नहीं आए, हर आदमी से अंग्रेजी में बात करते थे। तो ये हम लोग का, बिहारी लोग का पकड़ होता है, एक प्रण होता है। हाँ, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक कहावत है बिहार में कि राम जी के चिरई राम जी के खेत, खा ले चिरई भर भर पेट। तो हमारे लिए पूरी दुनिया राम जी का खेत है, और हम राम जी के चिरई हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ भर भर पेट खाएंगे और सेवा करेंगे और काम करेंगे। राहुल, मुझे परसों बातचीत हो रही थी तो पता चला माता जी यहाँ रही आपकी काफ़ी सालों तक, तो उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियाँ हों जिनको आप साझा करना चाहें। हमारे और उनमें फ़र्क ये था कि उनको डर बिल्कुल नहीं था, मेरे में थोड़ा डर था, पता नहीं क्या कारण था। हरदम हमको बोलती थी कि हो जाएगा, काम करो, मेहनत करो, डरो मत, आगे बढ़ो। हमको याद है जब वो डेथ बेड पे भी थी, तो हम के बगल में ऑफिस नहीं जाते थे। एक बार आंख खोली, बोले मैं ठीक हूँ, तुम काम पे जाओ। माने आप सोचिए क्या आशीर्वाद है। उनका एक ही मंत्र था कि काम ही करो। हमारे सब जितने भी मेरे साथ वाले हैं, बिहार के हैं, हिंदुस्तान के हैं, राजस्थान के हैं, सब लोग एक जो बात है, काम करो। हमारी माँ बोलती थी कि जान चली जाए जिवारी नहीं जाए। बोले जान चली जाए तो काम के बिगड़ मत रहना। वो मेरे को मंत्र मिल गया, उसी में हम लगे रहे। आप जब अभी सक्सेस को, जिस किस्म का सक्सेस है या जो भी आप देखते हैं, एक यंग लड़का जो बिजनेस करना चाह रहा हो, उद्योगपति बनना चाह रहा हो, या तो उसको क्या गाइड करेंगे? आपके लिए इस वक्त सफलता के क्या मायने हैं, और जो एक व्यक्ति जो चाह रहा है अपना करियर शुरू करना, नया सेटअप करना, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हर फील्ड में उसको समझ में आना चाहिए कि भी उसका स्किल स्पोर्ट्स में है। हमारा 14 साल का एक बचवा है, वो पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया बिहार से। तो उसका वही स्किल है। आप जैसे हैं, बताइए क्या दुनिया में आजकल लोग डबिंग करके आपका मूवी देख रहे हैं कि ऐसा कलाकार का कोई कहाँ से आए। तो आपके अंदर एक प्रेरणा थी कि हमको यही बनना है, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, तो क्यों नहीं। फेलियर तो लेडर है सक्सेस के लिए। छोड़ दीजिए उसको, क्या फर्क पड़ता है, एक बार गिर गए फिर उठ के चलिए। लेकिन जो आज के दिन जो यंग जनरेशन हमारे हिंदुस्तान की है, अद्भुत है। मेरे हिसाब से वो अपने स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देते हैं। हम लोग कुछ भी खा पी लेते थे, आज की यंग जनरेशन नहीं खाती है, उनको एक्सरसाइज पर है। आज के दिन हम लोग झूठ ही बोलते थे बचपन में, जहाँ वो झूठ बोल दिए, कुछ कर दिए। आज की यंग जनरेशन
झूठ नहीं बोलती। पहले यंग जनरेशन जो होती थी तो बोलते थे हम गरीब ही रहेंगे। आज तैयार नहीं है, बोले हमको आगे बढ़ना है, हमको अपना लिखा के नहीं लाए हैं भाई, हमको भी आगे बढ़ना है। तो ये बहुत, हाँ। और क्या आज के दिन, आज हिंदुस्तान का 65% आबादी जो है सब मिडिल क्लास में जाने वाला है। सबको घर चाहिए, सबको स्कूटी चाहिए, सबको लैपटॉप चाहिए, सबको अच्छा पढ़ाई चाहिए, सबको गैस का चूल्हा चाहिए, हर चीज़ चाहिए, और है नहीं। और ये सब चीज़ जो बनाना है, बेचना है, करना है, ये जो हिंदुस्तान से बढ़िया जगह पूरी दुनिया में और कोई है ही नहीं, जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, इतने रिसोर्सेज हैं, प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज, जो हमारे जो डीएनए बना हुआ है हिंदुस्तानियों का, हम लोग के पूरी दुनिया में। ये मेरे को आश्चर्य हुआ, ये एक ब्रांड हो गया है कि हिंदुस्तानी विश्वासी है और विश्वासघात नहीं करेगा। हमको आज तक ऐसा बिहारी कोई नहीं मिला जो विश्वासघात किया हो। थोड़ा इधर उधर कर देगा तो ठीक है, लेकिन विश्वासघात नहीं करेगा। तो ये हम लोग का डीएनए है, ये हम लोग का डीएनए है। तो आगे आने वाले दिनों में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आजकल की हमारे बिहार की लड़कियां, उनमें जितनी काबिलियत है, कि स्पेशल काबिलियत है, उनमें बैलेंस बहुत बढ़िया है। मेहनत भी कर सकती हैं, घर भी संभाल सकती हैं, समाज को भी संभाल सकती हैं। ये बिहार की लोगों में, एक लड़कियों में, औरतों में बहुत बड़ी खासियत है। ये भी बहुत बिहार में आगे बढ़ेंगी और अच्छे अच्छे पदों पर गई हैं। ये बिल्कुल, मैं अभी पिछले महीना था, खेलो इंडिया का उद्घाटन था पटना में, कंकड़बाग में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो जो लड़कियों की भागीदारी देखी पटना में, मैं भी जब 90s में रहता था और जो पढ़ाई कर रहा था 90 में, तो उस समय के लड़कियों के कॉन्फिडेंस में और आज अभी जो 2025 में है, काफ़ी अंतर हुआ है शहर में। मतलब हर तरफ साइकिल, बाइक, स्कूटी चलाती हुई लड़कियां, और खेल में इतनी तगड़ी भागीदारी उनकी। एक स्विमर मिली मुझे, वो चैंपियन है अभी स्विमर में, वो नेशनल में उसका रिकॉर्ड है, वो मशाल लेके चल रही थी। एक तीरंदाज की उसकी आर्चरी की लड़की मिली। तो बहुत ही बदलाव हुआ है बिहार में, इस वक्त के बिहार में, और इस वक्त के बिहार की स्त्रियों में, लड़कियों में। और वो देख के मन प्रसन्न हो जाता है। मेरे गांव में मुझे याद है बचपन में सर की साइकिल चलाने वाली लड़की 10 गांव में एक मिलती थी। सही है। कि फलाने गांव में बाबू साहब की एक लड़की है जो साइकिल चला पाती है। अब जाइए तो हर गांव की हर लड़की साइकिल चला रही है। उसमें सरकार का भी भूमिका है कि सरकार ने साइकिल लड़कियों को दिया, नीतीश जी की गवर्नमेंट ने, कि भाई सड़कियों जो 10th में आ जाएगी उसको साइकिल गिफ्ट करेंगे। बट अगेन समाज भी बदला, परिवारों ने भी तो छूट दी होगी कि हाँ साइकिल चलाओ, साइकिल सीखो। तो लड़कियों का ग्रोथ तो हो रहा है बिहार में भी, पूरे भारत में भी, हर जगह, कि उनके कॉन्फिडेंस के स्तर में एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ, प्रगति हुआ है, और होना चाहिए, क्योंकि समाज तभी बेहतर बनेगा जब एम्पावरमेंट हो। मेरे सभी माता पिताओं से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, लड़कियां लड़कों से आगे निकलेगी, उन पर विश्वास कीजिए, समाज को छोड़ दीजिए। उनकी शादी ब्याह की चिंता रहती है, घर बसे, लेकिन उनको हर हालत में अपने हाथ से वो पैसा कमाएं, अपने आप में उनको एक सक्षम बने। वो एक भगवान की पूजा है। वो हर माँ बाप को दिमाग में रखना चाहिए। पेरेंट्स को उन पर विश्वास करना पड़ेगा, हमारी लड़कियों पर, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। और वो देखिए, वो आपका नाम रोशन करेंगी, अपने समाज का नाम रोशन करेंगी, आपके प्रांत का नाम रोशन करेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी। लड़कियों की बात हो रही है, प्रिया की मुझे याद आई। मैं बॉम्बे में मिला था पिछले दिनों प्रिया से, तो जो उनका स्किल देखा मैनेजमेंट का और काम करने का, वो मुझे अद्भुत लगा। आज प्रिया के पति भी मिले मुझे। तो कुछ आप प्रिया के बारे में चाहेंगे बताना क्या? मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का है, लड़का बहुत बहुत सक्षम है। उसने 14 साल की उम्र में मेरे जैसा काम चालू किया, आगे बढ़ा, शादी की, अभी दुबई में रहता है। उनसे नहीं मिला। हाँ, उसे नहीं मिला तो वो अच्छा है। प्रिया जो है, मेरे को लग रहा था कि किस रास्ते पे जाएगी, किस रास्ते पे जाएगी। बहुत इच्छा थी कि कुछ भी करे। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा ध्यान दे। एनिमल पर उसकी बहुत इच्छा थी। एनिमल में
इतना उसने काम किया है, यहाँ के लोगों को ले आ करके एनिमल हॉस्पिटल बनाए हैं, शेल्टर बनाए हैं, हाथियों का शेल्टर बनाया है, ऊँटों का शेल्टर बनाया है। आसाम में पहुँचे, मेरे को लगा कि क्या होगा, कैसे काम वाम करेगी। फिर उसने नंदघर बनाए। आप सोचिए, हम सोचे थे लाइफ में एक ही नंदघर बनेगा, बच्चा लोग पढ़ेगा, औरत लोग दिन में स्किल डेवलपमेंट करेगी, अच्छा हो जाएगा। अभी 10,000 नंदघर बना दिए और अभी आने वाले दिनों में 1 लाख नंदघर बनाएगी। गांव गांव में लहर हो गया है। और उसमें हम अंग्रेजी सिखाती है बच्चों को, बोलती पापा बच्चों में कॉन्फिडेंस आने के लिए अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है। बोले शहर के बच्चों को हिंदी बोलना है, गांव के बच्चों को हिंदी बोलना है। ये भी एक अजब बात है, अजब बात है। खाने पीने के मामले में सारी दुनिया में घूम रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि माइंड सेट है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोटीन क्या दिया जा सकता है, कैप्सूल डेवलप करा रही है अमेरिका में, पूरा लगी हुई है। हम भी बोले $1 मिलियन हम लगाएंगे और भी लगाएंगे। वो कैप्सूल अगर बच्चे के पेट में चला जाता है तो वो ट्री के बराबर है। आधा खाना मिलने से भी उसका पूर्ण प्रोटीन उसको मिल जाएगा। तो इस सब काम में टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगी है। तो आने वाले दिनों में अभी हिंदुस्तान जिंक में उसकी चेयरमैन बनी है। और सबसे बड़ा बात है उसके हस्बैंड का इतना बड़ा सहयोग है। वो टेक्नोक्रेट है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में मैकेंजी में पार्टनर था। जितनी टेक्नोलॉजी कंपनी है, गूगल कहाँ कहाँ काम किया है। वो भी बोला कि हमको पापा हम तो प्रोफेशनल आदमी, हम तो बाग प्रोफेशनल के पैसा कमा। तो अपना दोनों का ये भी एक तार जुड़ा है। एक बात हमको हरदम लगता है कि लाइफ में करेज तो होना चाहिए। हम लोग बिहारी लोग में एक ही तो चीज़ है, करेज है। तो करेज तो होना चाहिए। और हम लोग हम्बल भी हैं और एरोगेंस नहीं आना चाहिए। हमारे ज़मींदारों में बहुत बड़ा एरोगेंस था। हम लोग बड़े बड़े आदमी, बाबू साहब थे, उनके यहाँ बहुत एरोगेंस था। वो भी हम लोग देखे हुए हैं, वही हम लोग देखे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में जो हमारा हिंदुस्तान जो है 140 करोड़ लोग हैं, हर चौथा आदमी तो हिंदुस्तानी है। और आने वाले दिनों में कुछ भी आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, लगन कीजिए, और 2-4 बार लात नहीं खाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे भाई। हाँ, एक्टर बनना तो एक्टर बनिए, स्पोर्ट्समैन बनना है स्पोर्ट्समैन बनिए, बिजनेसमैन बनना बिजनेसमैन बनिए, कुछ भी कीजिए लेकिन मेहनत कीजिए। और बिहारी आदमी का फंडामेंटल तो बिजनेस ही, मेहनत ही करना है। मैं भी होटल में नौकरी करता था मौर्या में सर। हाँ। और किचन में काम करता था। तो किचन में जो साथ में स्टाफ थे उनको बोलता था कि मैं एक्टर बनूंगा एक दिन, तुम लोग ऑटोग्राफ ले लो, बाद में नहीं मिलेगा। अब मुझे समझ में आता है कि मैं क्या कोई कॉन्फिडेंस से बोलता था कि ऐसे ही रैंडम फेंक देता था। अभी मैं गया था पिछले हफ्ते, उसी होटल में था, सब मेरे साथ वाले अभी भी हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए कुछ हैं। तो मिलने आए, बोले यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस गजब था। मैं बोला मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता था, तब मुझे पता नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो बोलते हैं डीप डाउन, वो दिमाग के वायरिंग में वो फिट होते जाती है। मैनिफेस्टेशन। देखिए आपका भी आज जो है इतना इंस्पायर किया है लोगों को कि जो सब एक्टर लोग ये है वो नाच गाना उठा पटक यहाँ वहाँ करते हैं, आप वो रास्ता नहीं पकड़े, आप अपना रास्ता पकड़े। क्या रास्ता पकड़े हैं। आप हमारे हिसाब से इतना पैसा कमा लेते ये सब करा करके, वो भी तो कर सकते थे, लेकिन आप बोले नहीं, हमको अपने रास्ते पे चलना है। उसी रास्ते पे इतना बड़ा, क्योंकि आप हरदम सोचते हैं कि कुछ भी आप करेंगे तो उससे जनता जनार्दन के ऊपर प्रभाव कैसा पड़ेगा। और आपने जो प्रभाव दिया है, जो दिशा दिखाई है, उस दिन हम मनोज जी हम लोग सब साथ में थे तीनों। मैंने मनोज जी के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन मनोज जी भी आपकी इतनी बड़ी तारीफ़ करते हैं, हमको भी बहुत इच्छा रहती है, हम भोजपुरी बोलना चाहते हैं, लेकिन हम भोजपुरी अगर अच्छा बढ़िया से नहीं बोलिएगा, हम थोड़ा मथुरा भी बोल लेते हैं, कहाँ के हाल चाल छे, आगे बात रहे छे, ये सब बात हम बोल लेते हैं। तो ये सब हम लोगों का ये जो कॉन्फिडेंस दिखता है, देखिए हम लोग को लगता है बहुत टाइम लग गया, टाइम नहीं लगा है। एक बार जब तक कि थोड़ा नीचे नहीं आएगा, ऊपर उठेगा कैसे। ये बिहार एकदम नीचे 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 आ रहा है, ऊपर उठा के बाउंस ऐसा करेगा, आप देखिएगा
हाँ 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 हाँ, मैं झलक देख के आया हूँ। मैं 2 मिनट की क्लिपिंग्स थी, मेरी काफ़ी वायरल हुई। उसमें था कि ये आर्यभट्ट की धरती है, ये बुद्ध की है, महावीर की है, यहाँ राजेंद्र बाबू हुए, कुंवर सिंह हुए, वो बहुत लोगों के नाम थे। फिर मैं, मेरे मन में वहीं चला कि यार प्रेजेंट में अभी बिहार कि वो गरिमा नहीं है जो एक जमाने में था, जहाँ अशोक हुए, जहाँ मगध, मौर्य हुए, चाणक्य हुए, मगध जो पूरे भारत का केंद्र था। पर अगेन ये समय का चक्र है, उस राज्य का ग्लोरी वापस आ रहा है और आएगा, और एक दिन बहुत बड़ा होगा, ये तो तय ही है। मैं यहाँ देखता हूँ कुछ लड़के मिले मुझे होटल में, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, होटल में वेटर थे, और उनकी बातचीत की है मैं। उनके ड्रीम, उनका पैशन, उनका मेहनत देख के मैं बोला कि मैं तो तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि तुम बड़े आदमी बनोगे। जिस तरीके से वो होटल में पार्ट टाइम 4 घंटे का जॉब कर रहा है, अपने कुछ यूरो कमा रहा है और अपनी पढ़ाई को फंडिंग कर रहा है, तो अद्भुत है। हमारा विनती है सभी यंग लोगों से, अपना मूल मत छोड़िएगा। अपने माँ बाप, अपना गांव, अपने संस्कार, और हर हालत में अपने बच्चों से हिंदी में बात कीजिएगा, भोजपुरी में बात कीजिएगा। आप देखिएगा वो इतना बड़ा वापस आपको देगा, इतना बड़ा वापस देगा। तो बिल्कुल सर, हम इस बात को कई बार बोले हैं इस तरीके से कि एक पेड़ जो है, जो भी दिख रहा है, अगर उसका रूट कमज़ोर होगा तो वो गिर जाएगा, छोटी आंधी भी नहीं झेल पाएगा। अगर रूट मजबूत है ना, तो बड़े बड़े से बड़े तूफान को झेल पाएगा। और रूट क्या है? वही अपना मूल है। आज हमारी हिंदी फिल्में तो एक दौर है कि बहुत नहीं वर्क कर रही है, नहीं चल रही है। उसके पीछे भी कारण है कि वो अपनी हिंदी की मूल आत्मा छोड़ दिए हैं, रूटेड कहानियां नहीं हैं। तो हवा हवाई कहानियां, इधर का रीमेक उधर का रीमेक, कितना दिन वो। आप हिंदी अगर कहानियां बनाते हैं तो उसकी आत्मा भी हिंदी की होनी चाहिए। हमको लगता है कि पटना जो है बिहार, वहाँ भी बम्बई बनेगा। आज जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो सस्ते ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आज दुनिया में सबसे सस्ता ह्यूमन रिसोर्सेज माइंड के साथ में बिहार में ही है। ये तो थोड़ा हम लोग साथ गलत हो गया कि झारखंड को अलग कर दिया। नहीं तो झारखंड और बिहार मिलके ये सारा खनिज वहीं है, और काम करने वाले लोग यहीं हैं, और गंगा का किनारा है ना। ये तो कहाँ से कहाँ एक गंगा किनारे अभी मरीन लाइन से रोड बना है, एकदम गंगा के पैरेलल, दीघा घाट से लेकर पटना सिटी तक। कभी गए कि नहीं? गए ना, 6 लेन की, हाँ हाँ, 6 लेन की चौड़ी सड़क है। मुझे दक्षिण बिहार से एक गाना याद है, एक भोजपुरी का गाना है कि फेंक दे ले थरिया, बलमु गईले झरिया, झरिया पहुँचे लेकिन ना, उठे जिया में लहरिया पहुँचे लेकिन ना। कि उस समय झरिया काम करने लोग जाते थे ना, कोयला का खदान था। फेंक दिले थरिया, बलमु गईले झरिया, पहुँचले कि ना, उठे जिया में लहरिया पहुँचले कि ना। सुनिले कि झरिया में कोयला बिकाला, सुनते हैं कि झरिया में कोयला बिकाला, पानी है खराब लोग बागे सांवराला। लोग बाग सांवर हो जाते हैं कोयला में। कि सुनिले कि झरिया में कोयला बिकाला, पानी है खराब लोग बागे सांवराला। ऊ तो हूँ मैं सांवरे, अरे ऊ तो हूँ मैं सांवरे, कि हो के आई है करिया पहुँचले कि ना। कि वो तो सांवले हैं, करिया हो के आएंगे। तो मुझे अचानक ये झरिया से, मतलब साउथ बिहार की इंडस्ट्रीज था वहाँ, कोयला खदान, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में कोयला खदान की कहानी थी, उसके इर्द गिर्द की। तो मुझे ये गाना याद आ गया। बहुत आनंद आया सर। हम लोग आएंगे, बम्बई में मिलेंगे, और कभी आप पटना चलने का प्लान हो तो एक बार साथ पटना चलेंगे। साथ में हमको क्या है कि एक्टर लोगों के साथ में जाने में हमको बहुत तकलीफ होता है। हमारे साथ सब लोग जाते हैं, क्या होता है कि हम जा रहे हैं, वो बेचारे हमको भैया भैया बोल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, सारा भीड़ उनको ही घेर लेती है, हमको अकेला छोड़ देती है। तो मैं मेरे साथ चलिएगा तो मैं बोलूँगा हटो भीड़ हटाओ, पहले अनिल जी को सुविधा पूर्वक ले जाने दो। तो इसी के साथ हम लोग सर आज समाप्त करते हैं एक फ्री फ्लो बातचीत। तो आप लोग सुने, देखें और अपनी राय दें। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा।